वर्ल्ड कप 2023 के बाद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। यहां पर 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो पाकिस्तान ने खेलनी है और इस सीरीज के फौरन बाद 12 जनवरी को पाकिस्तान का मुकाबला होना है न्यूजीलैंड के साथ और 5 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खेलने हैं। ये T20 सीरीज है और इस सीरीज के बाद फिर अप्रैल के अंदर जाकर जो पाकिस्तान है उसने T20 मैचेस अगेन न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं और उसके बाद पाकिस्तान जनाब जाएगा इंग्लैंड में, वहां पर इंग्लैंड के साथ खेलेगा, देन आयरलैंड के साथ मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद जून 2024 के अंदर पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेलता हुआ नजर आएगा। दैट मींस के ये जो ईयर है ये T20 का ईयर है और इसीलिए इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट है वो वर्ल्ड कप 2024 को जहन में रखकर जो फैसले हैं वो कर रहे हैं और जो पहले जनाब असाइनमेंट है वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों को लेकर वो है जनाब दौरे न्यूजीलैंड। और इस वक्त दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए किसी तरह भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अहमद शहजाद साहब जिन्होंने जनाब जो नेशनल T20 कप चल रहा था इसके फर्स्ट राउंड के अंदर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और तब जनाब अहमद शहजाद को लेकर हमने भी बातें की थी कि जनाब ये जो खिलाड़ी है ये एक चांस डिजर्व करता है, लेकिन अब अहमद शहजाद के हवाले से भी ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि जनाब दौरा न्यूजीलैंड पर अहमद शहजाद को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जनाब जो 41 साल शुएब मलिक साहब हैं उनके लिए एक ग्रीन सिग्नल जो है वो पीसीबी जो हेडक्वार्टर्स है वहां से जो नई मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी है उसको मिला है और क्या जनाब शुएब मलिक साहब जो है वो दौरे न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए जनाब ये जो दौरे न्यूजीलैंड है ये क्यों खतरनाक साबित हो सकता है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक बड़े सहाफी शुएब जट साहब जो हैं वो इस वक्त रोज एक खबर जो है वो शादाब खान के खिलाफ दे रहे हैं और कल जनाब उन्होंने एक छोटी सी वीडियो जो है वो अपलोड की थी जिसके अंदर उन्होंने शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है छोटी टीमों और बड़ी टीमों के खिलाफ वो अवाम के सामने रखी थी। लेकिन जनाब शुएब जट साहब जो डंडी मार रहे थे ना उस वीडियो के अंदर वो हमने डंडी ढूंढ निकाली है। आज की वीडियो में ये सारी चीजें वन बाय वन किस मैच की परफॉर्मेंस को जनाब लेकर वो सारा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और सारी बातें कर रहे थे मैं लिख कर लाया हूं। एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले शादाब खान से स्टार्ट लेते हैं। शुएब जट साहब ने जिन 28 मैचेस की बात की वो शुरू होते हैं एशिया कप 2022 में और पहला मैच ही जनाब शादाब खान साहब जो हैं वो अगेंस्ट इंडिया खेलते हैं और उस मैच में जनाब शादाब जो हैं उन्होंने 4 ओवर डिलीवर किए थे, कोई विकेट नहीं हासिल की थी, लेकिन उन 4 ओवरों के अंदर शादाब ने सिर्फ 19 रन जो थे वो दिए थे और इसके अलावा उसी मैच में बैटिंग करते हुए शादाब खान ने 10 रन जनाब बनाए थे 111 के स्ट्राइक रेट के साथ। और जो आखिरी मैच की परफॉर्मेंस की बात की थी शुएब जट साहब ने वो था जनाब अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इस मैच में 2 ओवर जो हैं वो शादाब खान ने फेंके थे, 29 रन शादाब को पड़े थे, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं की थी और इंटरेस्टिंगली इस मैच के अंदर जो शादाब हैं उन्होंने बैटिंग भी नहीं की हुई थी। सो जनाब जो बड़ी टीमों के खिलाफ शुएब जट साहब हैं उनके बकौल शादाब खान ने 17 मैचेस खेले और इन 17 मैचेस में सिर्फ 13 विकेटें हासिल की थी। लेकिन जब आप प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं ना तो आप कई चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनमें जो सबसे पहली डंडी इन्होंने मारी, इन्होंने ये तो बताया कि जनाब जो न्यूजीलैंड है उसके खिलाफ 9 मैचेस शादाब खान ने खेले थे और इन 9 मैचेस के अंदर 254 रन पड़े, लेकिन यह नहीं बताया कि जनाब T20 में कितने ओवर इन्होंने फेंके थे। सो जनाब 31 ओवर जो हैं वो शादाब खान ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड करवाए थे, 254 रन उनको पड़े, 5 विकेटें हासिल की। अब आप कहेंगे कि जनाब ये तो फिर शुएब जट साहब की जो बात है वो सही साबित हो गया, लेकिन यही तो असल पॉइंट है। आपको याद होगा जब बाबर आजम ने न्यूजीलैंड की खिलाफ टीम के खिलाफ T20 सेंचुरी दागी थी तो उस वक्त क्या एलिगेशन लगा था, क्या बातें की गई थी।
इसी तरह के जो साफी हैं उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो पिंडी की फट्टा विकेट के ऊपर आप खेल रहे हैं, तो फट्टा विकेटों के ऊपर तो कोई भी बैट्समैन आएगा वो रन स्कोर कर लेगा। तो भाईजान जब फट्टा विकेटों के ऊपर बाबर आजम स्कोर करे तो आप कहे तो फट्टा विकेटें हैं, और वहीं पर शादाब खान को एज अ बॉलर मार पड़ जाए तो आप कहे कि जनाब परफॉर्मेंस ही नहीं है। ये जो दोगली पॉलिसी है ना, ये जनाब अब खुलकर सामने आई है। इसके बाद जो परफॉर्मेंस इन्होंने अगेन बात की अगेंस्ट इंग्लैंड, 4 ओवर किए, 118 रन शादाब को पड़ा, 4 जनाब सिर्फ विकेटें हासिल की और 15 ओवर इन्होंने करवाए थे। डैट मींस के 105 के करीब जो गेंदे हैं, या अगर एग्जैक्टली आप 6 से 90 के करीब गेंदों के ऊपर 118 रन जो हैं वो शादाब को पड़े थे टी20 के अंदर। ये कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन अगेन यहां पर जनाब नेशनल स्टेडियम के अंदर मैचेस खेले गए थे अगेंस्ट इंग्लैंड भी। जो बाबर आजम है उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, और जब बाबर ने स्कोर की थी तो क्या कहा गया था, फट्टा विकेटें, शॉर्ट बाउंड्रीज। तो भाईजान बाबर स्कोर करे तो शॉर्ट बाउंड्रीज, फट्टा विकेटें, और शादाब को वहीं पर बॉलिंग करते हुए उन्हीं विकेटों के ऊपर रन पड़ जाए तो कहो कि जनाब शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपने परफॉर्मेंस जज करनी है तो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान देख लेते हैं। और पाकिस्तान ने चूंकि 5 टी20 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर जाकर खेलने हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लास्ट सीरीज न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान ने खेली थी वो ट्राई सीरीज थी, जिसमें बांग्लादेश भी जनाब खेल रहा था। और 3 मुल्क की टूर्नामेंट के अंदर शादाब ने क्या परफॉर्मेंस दी थी मैं आपके सामने रख देता हूं जनाब। पहला मैच बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खेला। इस मैच के अंदर शादाब खान ने 4 ओवर किए, 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, और बैटिंग इस मैच में ये नहीं कर पाए थे। डैट मींस के इन्होंने बॉलिंग के थ्रू लेस देन 6 के जो रन रेट है उसके साथ बॉलिंग की थी। इसके बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का दूसरा मैच, 4 ओवर किए, 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। डैट मींस के सिर्फ और सिर्फ 5 के इकॉनमी रेट से बॉलिंग की। इसके बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड थर्ड मैच, 4 ओवर किए, 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। ऑलमोस्ट रन अ बॉल जो है वो जनाब इन्होंने यहां पे परफॉर्मेंस दी थी। फिर अगेंस्ट बांग्लादेश मैच के अंदर 4 ओवर किए, 31 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। यहां पर थोड़े से महंगे रहे, लेकिन 24 गेंदों के ऊपर 31 रन अगर आपको पड़ रहे हैं मैच के अंदर तो भाईजान जो मार्जिन है वो आपको देना पड़ता है। अब एक बॉलर हर मैच के अंदर तो परफॉर्मेंस नहीं देगा, और अगर आप ऑलराउंडर हैं तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ बॉलिंग की बेस पे जज नहीं की जाती, आपने बैटिंग क्या की है। शुएब जाट साहब ने ये तो बता दिया कि 17 मैचेस बड़ी टीमों के खिलाफ खेले, सिर्फ 13 विकेटें जो हैं वो हासिल की। तो भाईजान रन्स कितने स्कोर किए थे इन्हीं के खिलाफ, और स्ट्राइक रेट क्या था टी20 के अंदर मैं बता देता हूं। 157 रन जो हैं वो शादाब खान ने स्कोर किए हैं शुएब जाट साहब के बकौल जो बड़ी टीमें हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया शामिल हैं। 157 रन किए, गेंदें कितनी खेली, 104, स्ट्राइक रेट क्या बनता है 150 से ज्यादा का। तो भाईजान शुएब जाट साहब आप प्रोपेगेंडा करें, आप रगड़ा लगाएं, आप ये बात करें कि जनाब शादाब की जगह नहीं बनती, लेकिन फैक्ट्स को मैनिपुलेट ना करें। अब आते हैं जनाब दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर क्या होने वाला है। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सर्किट है ना सारे का सारा, वो कह रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो जोड़ी है ना इसको तोड़ा जाए, और ये जोड़ी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है दौरा न्यूजीलैंड पर। और कुछ जो बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के क्रिकेट सर्किट में वो ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो टी20 का प्लेयर ही नहीं है। इसी वजह से सैम अयूब को जनाब टी20 में एज एन ओपनर ट्राई किया जाएगा। इसके अलावा साहबजादा फरहान जिन्होंने नेशनल टी20 कप के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इससे पहले जनाब जो पाकिस्तान कप हुआ था उसमें भी परफॉर्मेंस दी, उससे पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर भी परफॉर्मेंस दी। उनके हवाले से भी अब यह खबर सामने आई है कि साहबजादा फरहान को जनाब जो टी20 का कैंप लगेगा उसके अंदर मदऊ किया जाएगा, और अगर मदऊ किया जा रहा है तो डैट मींस के पाकिस्तान अब साहबजादा फरहान के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और साहबजादा फरहान जो है वो एक अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। इसके अलावा शुएब मलिक ने जब नेशनल टी20 कप खेलने का फैसला किया था ना, तभी बात समझ आ रही थी कि इनको बोला गया कि जाएं 2-4 मैचेस के अंदर परफॉर्म करें और हम जनाब आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। सो शुएब मलिक ने नेशनल टी20 कप में सियालकोट के लिए तनहा जनाब 2 से 3 इनिंग्स खेले भी हैं। सो इसी वजह से शुएब मलिक भी टीम के अंदर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और अहमद शहजाद चूंकि सुपर 8 के मरले में कोई अच्छे खासे रन जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाए और टीम
जो लाहौर वाइट्स है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, तो इसी वजह से अहमद शहजाद के लिए जो रास्ते हैं वो फिलहाल जनाब बंद होते जा रहे हैं। और इसके बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 शुरू होगा तो उसके अंदर अहमद शहजाद कैसे परफॉर्म करेगा उस चीज के ऊपर बेस करेगी जनाब अहमद शहजाद का जो कमबैक है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।